नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो जरीबी लाइन कैसे चलाया जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक पे बहुत दिनों से आप लोग का कमेंट आ रहा था, तो फाइनली आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं जो जरीबी लाइन कैसे चलाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे एक अमीन का कोर्स भी चलाया जा रहा है। अगर आप लोग शुरू से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा अमीन का कोर्स करके, वहाँ से जाइए और एक से लेके अभी तक जितना वीडियो डाला जा चुका है और आगे भी डाला जाएगा, तो सब वीडियो को देखिए और ज्ञान हासिल कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों टॉपिक है जो जरीबी लाइन कैसे चलाया जाता है। ठीक, मान लीजिए जो एक ये पॉइंट है, ठीक, इस पे इस पॉइंट पे झंडा गड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया झंडा। ठीक, और मान लीजिए ये हमारा मुस्तकिल है, ये हो गया क्या, मुस्तकिल। अब इस जगह से जो हम झंडा पे जाएंगे सीधा लाइन, ठीक है, तो इस जगह से जो हम सीधा मान लीजिए झंडा पे जाएंगे, इसी इसके बीच जो दूरी चलाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं जरीबी लाइन। ठीक दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, जरीबी लाइन जो भी चलता है वो हमेशा सीधा चलता है। सीधा क्यों चलता है? क्योंकि मान लीजिए ये एक खेसरा है, ठीक है, अब यहाँ पे झंडा खड़ा है और यहाँ से हमको जाना है, तो हम जो यहाँ से लेके यहाँ तक बुनिया लगाएंगे तो क्या लगाए, क्या होगा, एकदम सीधा लगेगा, टेढ़ा तो लगेगा नहीं। तो जैसे गुनिया सीधा लगता है, एकदम एग्जैक्ट सीधा लगता है, इसी तरह से हमको जरीबी लाइन भी सीधा चलाना पड़ता है। जैसे देखिए, हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक, और यहाँ से हमको आना है। अब इस लाइन से जो हम सीधा चलेंगे यहाँ पे, अगर हम सीधा इस लाइन पे एक जरीब, दो जरीब, तीन जरीब, चार जरीब, जो यहाँ से सीधा चलेंगे उसमें, और जरीब जो ऐसे चलेगा, पहला जरीब ये हो गया, दूसरा जरीब ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया, इस तरह से जो चलेगा तो क्या होगा, ये दूरी बढ़ जाएगा। ठीक, जो कि हमारे नापी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जब हम गुनिया, अगर हम नक्शा पे सही एकदम सीधा सीधा में लगा रहे हैं, स्ट्रेट में लगा रहे हैं, पूरा गुनिया, कोई टेढ़ टार नहीं होता है, तो हमको जरीबी लाइन भी चलना है एकदम सीधा। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ से हमको सीधा इस पॉइंट पे, जैसे सीधा आए हम इस पॉइंट पे जरीबी लाइन, हम आपको इस पे जितना भी दिक्कत होता है सब पॉइंट हम बता देंगे। ठीक, तो मान लीजिए इस जगह से हम आए सीधा, तो सीधा जरीब चलाया कैसे जाता है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे झंडा खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे ये मुस्तकिल हुआ, और इस पॉइंट से हमको सीधा इस पॉइंट पे आना है। तो सीधा चलाने का सबसे पहला जो नियम, अगर हमको यहाँ से झंडा दिख रहा है, ठीक, बीच में कोई अवरोध नहीं है, समझ रहे हैं ना, बीच में कोई अवरोध नहीं है, तो पीछे से, यहाँ से इस मुस्तकिल के ठीक पीछे, यहाँ पहला जरीब वाला रहेगा और यहाँ से आगे जो खींचने वाला रहता है वो रहेगा। तो पीछे से आप आसानी से इस झंडा को देखते हुए सीधा लाइन कर सकते हैं और सीधे लाइन के अनुसार जरीब चला सकते हैं। आपको पीछे से हर हमेशा आपको चिन्ह लगाना होगा, पीछे से इस झंडा के सीध में आगे वाले व्यक्ति को करना होगा। दूसरी बात, नापी में एक और चीज क्या जरूरी हो जाता है, जो आप हमेशा जरीब, जो पीछे वाले जरीब रहता है, दो आदमी का तो वैसे भी जरूरत पड़ता है, एक आप नापी कर रहे हो, एक आपका सहायक जो होता है वो। तो यहाँ से जो चला, पहला जरीब का चिन्ह दिया, तो आपको यहाँ और यहाँ दोनों जगह ये ध्यान रखना होगा, जो जहां जरीब पूरा है वहां ही चिन्ह पर आई कि नहीं, आगे पीछे तो नहीं कर दिया, क्योंकि जो जरीब खींचता है उसको उतना अनुभव नहीं रहता। इसके लिए ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए, अगर ये सीधा लाइन है, इस बीच में मान लीजिए कोई कुछ बाधा नहीं है, सीधा डायरेक्ट हमको यहाँ से झंडा दिख रहा है और जगह भी साफ है, तो पीछे से हम इस झंडा के सीध में आदमी को ऐसे खड़ा होंगे, हमको इस तरह से चलना है, मान लीजिए इस तरफ झंडा है,
तो पीछे वाला यह इधर है, तो हम अब इसको आपको पूरब और पश्चिम दिशा करके आगे पीछे करके दाया बाया करके उसको हम सीधा ला सकते हैं। जहां पे समझ में आए जो ये सीधा हो गया झंडा, आप जो आदमी आगे खींच रहे हो और ये झंडा तीनों एक लाइन में आ गए तो वहां से जरीब को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अब ये तो हो गया पहला, जिसमें मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा हमको जगह दिख रहा है। अब हम आपको दूसरा प्रोसेस समझाते हैं। जो मान लीजिए ये यहाँ पे ये झंडा यहाँ पे गाड़ा हुआ है और इस बीच में समझिए, इस बीच में क्या है, जो कोई जंगल है। ठीक है, इतना दूर कोई जंगल है। अब न यहाँ से हमको ये झंडा दिख रहा है और न यहाँ से ये मुस्तकिल का पॉइंट है, यहाँ भी झंडा गाड़ दीजिए तो भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, जरीबी लाइन चलाना एक अपने आप में हमारे में बहुत बड़ा बात होता है। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, एक एक बात को समझिए। ठीक है, तब जाके आपको 100% जानकारी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमको जरीबी लाइन यहाँ चलाना है, बीच में क्या है, जो भाई इस तरह से जंगल है। ये क्या हो गया, ये जंगल है। ठीक, दो चार जितना इसका जो जरीबी लाइन चलाने में जो समस्या आता है वो सब हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो अब देखिए, ये जंगल है, न यहाँ से यहाँ दिख रहा है, न यहाँ से यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब हम कैसे जरीबी लाइन कैसे चलाएंगे? चलाना तो है। तो देखिए, जितना कोई भी चीज भारी दिख रहा होता है ना, उतना भारी होता नहीं है। इसी के हर एक प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान उस प्रॉब्लम में ही छिपा रहता है। हल क्या है, जो प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, जो आखिर समस्या है क्या। ठीक, अब न यहाँ से हमको आगे पीछे कहीं नहीं दिख रहा है, तब क्या करना है समझिए, ध्यान से देखिए। अब हमको क्या करना है, सीधा इस बात को समझिए गौर से। सीधा यहां से मान लीजिए 20 फीट हमको यहाँ हटना है। स्ट्रीट में कितना हटे, 20 फीट। ठीक, अब 20 फीट यहाँ पे हटे। ठीक है, और उसके बाद जितना 20 फीट इधर हटे हैं, तो हमको क्या करना है, 20 फीट यहां भी हटना है। यानी दोनों पॉइंट से हमको कितना दूरी हटना है, 20 फीट। ठीक, अब यहां से खड़ा होके ये इधर से इधर या इधर से इधर देखिए, जो आपको कहीं दिख रहा है कि नहीं, दोनों में 20 फीट में नहीं दिखेगा तो 25 फीट हटिए, 30 फीट हटिए, या कम में हट दिख रहा है तो कम में ही हटिए। जितना आपको जितना में हट दिख रहा है, ठीक है, उतना दोनों को हटाना है, चाहे वो 10 फीट हो, चाहे 20 फीट हो, चाहे 25 फीट हो। जिस तरफ से कम लगे, जो आपको इधर या उधर, ये कोई जरूरी नहीं है जो आपको दक्षिण की तरफ ही जाना है, आप हर तरफ जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए, यहाँ फिर एक आदमी खड़ा है या झंडा खड़ा है, यहाँ आप खड़े हैं। अब दो आदमी को, यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर दीजिए और एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप इस पॉइंट के सीध में जो आदमी खड़ा है उसको आगे दाया बाया करके एकदम एग्जैक्ट इस लाइन पे ले आइए। ठीक है, इस लाइन पे आप ले आइए, दाया बाया आगे पीछे से, इधर 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 उधर करके तब तक आगे पीछे करते रहिए जब तक यहां से लेके यहां तक जो भी पॉइंट या व्यक्ति खड़ा है सब एक लाइन में नहीं आ जाए। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे दो आदमी खड़ा है आपका, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है। तो क्या हुआ, ये जो 20 फीट हटे थे वो ये और ये वाला चारों एक लाइन में है। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन गया, एक समानांतर रेखा बन गया। ये सीधा है और ये भी समानांतर रेखा सीधा हो गया। तो जितना दूरी हम यहाँ हटे हैं, जितना दूरी हटाए हैं उसके बाद सीधा लिए हैं, अगर यहाँ से हम पलट के फिर उतना दूरी हटा देते हैं, 20 फीट यहाँ से भी हट जाते हैं, 20 फीट यहाँ से भी हट जाते हैं, 20 फीट यहाँ से भी ऊपर की तरफ बैक कर देते हैं। एक मान लीजिए ये जगह है तो ये भी 20 फीट यहाँ से हटा दिए। ठीक,
अब इस जंगल में मान लीजिए पहला पॉइंट हमारा 20 फीट हटा के यहाँ बना दिए, फिर 20 फीट हटा के यहाँ बना दिए, फिर 20 फीट हटा के यहाँ बना दिए। तब ये जो 20 फीट यहाँ भी 20 फीट हटे हैं, यहाँ भी 20 फीट हटे हैं, तो इस लाइन पर से हम फिर से जितना दूरी हटे हैं उतना दूरी हम बैक ले लिए, तो क्या हुआ, जो हम इसी लाइन पे आ गए। उसके बाद यहाँ से आराम से हम जा सकते हैं, दूरी में कोई अंतर नहीं होगा। जो ये लाइन बना है वही ये लाइन बनेगा। खाली आपको ध्यान रखना है जब आप लाइन चल रहे हैं तो एकदम सीधा लाइन बनाए। समझ में आ गया पहली बात। अब इसी को एक तरीका और समझ लीजिए, जो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे झंडा है, ठीक है, न यहाँ से ये दिख रहा है न यहाँ से ये दिख रहा है। अगर हम इस जंगल के बीच में आते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ पे खड़ा हो गए तो हमको ये पॉइंट दिख रहा है, और एक आदमी को हम यहाँ पे खड़ा किए तो ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक वापसी लाइन बना के हम जगह को फिर से लाइन को सीधा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वापसी लाइन बनाया कैसे जाता है। अब अंदाज से आप कहीं यहाँ और यहाँ पे दो आदमी खड़े हो गए, या इस पॉइंट से आपको ये पॉइंट दिख रहा है और इस पॉइंट से आपको ये पॉइंट दिख रहा है। ध्यान से देखिए बात को, समझिए, ठीक। यहाँ से इस पॉइंट से आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है और इस वाले पॉइंट से आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ये दिख रहा है, तो अब यहाँ से इस पॉइंट में यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है उनको सीधा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे झंडा खड़ा हुआ है, तो ये व्यक्ति जो ये किधर, इसको ये दिखना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेगा, सीधा क्या कीजिए, जो आप यहाँ से झंडा के सीध में इस व्यक्ति को लाइए। जब आपके सीध में ये आ गया तब आप इस व्यक्ति को बोलिए जो हमको, आप ये जहाँ खड़ा है जो व्यक्ति, उसको इस झंडा के सीध में लाइए, ठीक। थोड़ा हटेगा, फिर आप जब ये आप इधर यहाँ से आगे पीछे होइएगा तो आप ये व्यक्ति इसके लाइन से टूट जाएगा, तो फिर आप इस व्यक्ति को इस लाइन में सीधा कर दीजिए। ऐसा 2-4 बार करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब सब आदमी यहाँ से जो व्यक्ति दिखेगा तो ये और ये पॉइंट एक जगह पे रहेगा। आप यहाँ से देखिएगा तो ये पॉइंट और ये व्यक्ति एक जगह रहेगा, तो भी क्या होता है, ये लाइन सीधा हो जाता है। इसके हिसाब से आप लोग आसानी से जड़ी भी लाइन चला सकते हैं, लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक और सवाल है जो कमेंट पे था, जिन भाइयों का कमेंट था, जो मान लीजिए यहाँ पे इस जंगल को हटा के समझ लीजिए जो ये एक मकान है, ठीक है, ये एक मकान बना हुआ है, ये एक मकान बना हुआ है। अब हम इस मकान, बीच में मकान है, जड़ी भी लाइन हमको चलाना है, लेकिन बीच में मकान है, तो इसको हम कैसे नापें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी वही प्रक्रिया शुरू होगा। जो देखिए आप क्या करना है, जो यहाँ पे भी एक ठो झंडा खड़ा कर दीजिए। खाली दोस्तों, जो झंडा आप खड़ा कर रहे हैं वो हमेशा साहुल में होना चाहिए। साहुल का मतलब क्या हुआ, जहां भी आप झंडा कीजिए हमेशा साहुल में। साहुल का मतलब क्या हुआ, जो भाई जहां हमारा झंडे का ऊपरी भाग है वही नीचा भाग दोनों सीधा में होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी यूज करते हैं तो बांस का झंडा देते हैं, और बांस का जो झंडा होता है वो सीधा रहता नहीं है। तब उस स्थिति में क्या कीजिए, जो इस पे जहाँ पे एक झंडा बांधा हुआ है वहां पे एक ठो रस्सी बांध दीजिए, ठीक। और जहाँ पे आप झंडा खड़ा कीजिएगा उससे 2 फीट ऊपर, 2 फीट रस्सी, 2 फीट ऊपर तक रस्सी लाइए, और इसमें छोटा सा कुछ टुकड़ी ईंटा पत्थर या एक नॉट बोल्ट जो भी होता है भारी, उसको बांध दीजिए, ठीक है। अब इस तरह से इस झंडा को गाड़िए। जो आपका जो ये जो रॉड इसमें जो बांधे हुए हैं जो भी, वो आपको झंडा के जड़ में सटना चाहिए। अगर झंडा के जड़ में ये ऊपर वाला जो धागा बना हुआ है, जहाँ पे झंडा जहाँ पे लगा हुआ है, वहां से जो ये जो धागा बंधा हुआ है, इसमें आप कोई एक भारी चीज बांध देते हैं, तो जब जहां ऊपर वाला भाग रहेगा वही इस धागा को लेके जाएगा। तो उसके हिसाब से आप इसको दाएं बाएं पूरा पश्चिम घुसका के घुमा के आप तब तक इसको एडजस्ट कर लीजिए जब ऊपर वाला ये जो रस्सी लटका हुआ है नीचे जड़ में आ जाए। उससे क्या होता है, जो आपका जड़ एक जगह रहेगा, जहां पे नीचे का झंडा का पॉइंट है वही ऊपर पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, जो दोनों तरफ हम झंडा खड़ा कर दिए, ठीक।
अब एक व्यक्ति छत के यहाँ इस पॉइंट पे खड़ा है और एक व्यक्ति इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। तो इस वाले यहाँ पे जो खड़ा है उसको ये पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ से जो खड़ा है उसको ये वाला पॉइंट दिख रहा है। ठीक वही उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हम आपको अभी बताए हैं, जो यहाँ से इस यहाँ से आप खड़े होके इसको इस झंडा के लिए लाइन में ले आइए, और यहाँ से खड़ा होके आप इस झंडा में इसको लाइन करके इस झंडा में ले आइए। 2-4 बार आगे पीछे होता है तो क्या होता है, जो कभी न कभी ऐसा समय आ जाता है जो सब एक लाइन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मकान जब भी मकान का जो घर बनाया जाता है वो एकदम सीधा रहता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो मकान पे 6 इंची या 8 इंची का 6 इंची का जितना ऊपर में देखते हैं जो रेलिंग दिया हुआ रहता है, तो उसको रेलिंग को छोड़ के आप दबाल के पॉइंट पे ले लीजिए, और यहाँ से उसके बाद क्या कीजिए, जो यहाँ तक का दूरी नाप लीजिए, फिर ऊपर यहाँ से छत का ऊपर ही दूरी नाप लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर ये नीचे वाले जहाँ के मकान का नीचे वाले पॉइंट है यहाँ से इस दूरी को नाप लीजिए। आपका दूरी जो भी रहेगा वो एग्जैक्ट रहेगा। बहुत सारे लोग इसमें क्या होता है, जो तार उर का भी यूज किया जाता है, लेकिन देखिए तार का यूज उस समय कीजिए जब आपका जो दूरी खींच रहे हैं वो 1-1.5 जरीब से ज्यादा ना हो, ठीक। तार कैसे खींचा जाता है, तार की मदद से मान लीजिए आपका एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, अब यहाँ से हमको नीचे से बहुत जंगल है, सीधा नहीं चल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इस पे तार बांध के और सीधा इस पॉइंट पे तार हम खींच लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो साहुल बंधा हुआ रहेगा, तब जो तार का जो झुकाव होगा तब क्या करेगा, जो आगे वाले ऊपर वाले भाग को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये झंडा बना हुआ है, हम यहाँ से तार इस पॉइंट पे लाए, ठीक है, बांध के। अब यहाँ पे झंडा खड़ा, तार को तो खींचना है ऊपर से ही ना, तो जैसे तार को खींचिएगा तो क्या होगा, इसका झुकाव इस तरफ होगा, इसका झुकाव इस तरफ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका साहुल जो रस्सी बांधा हुआ रहता है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, जहां आपका ये ऊपर वाला भाग जाएगा, तार खिंचाव होगा तो जाएगा, इस जो बांधा हुआ रहेगा इसमें कोई भारी चीज, वो आपको आगे बढ़ा देगा। तो अब देखिए, आप झंडा करा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो रस्सी बांध के नीचे साहुल किया वो यहाँ आ गया यहाँ पे, तो हम जो ये दूरी नापे वो कहाँ से नाप लिए, यहाँ से, ठीक। तो अगर मान लीजिए यहाँ भी साहुल बंधा हुआ है तो ये एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे है, तो इसको कोई अंतर नहीं है। तो अब जो आप जो यहाँ से झंडा है यहाँ पे और खींचे हैं यहाँ से, ठीक, तार गया है इसके ऊपर से, तो ये वाला जो रस्सी है भाग यहाँ पे आ गया, तो ये जो हमारा दूरी हुआ वो यहीं से यहीं तक का उठाया, बाद में इतना दूरी छूट गया। तो अगर आपका साहुल बंधा रहेगा तो इस दूरी को ऐड कर लीजिए, वो भी पूरा दूरी होगा। और देखिए एक बात हम और आपको बताएं, अब ये जब आप तार की मदद से ऊपर खींचते हैं तो दूरी 1 जरीब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे तार मान लीजिए यहाँ से खींचेगा तो तार सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा 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 करके लचक आएगा, और ये जब ये लचक आएगा तो क्या होगा, दूरी बढ़ाएगा। इससे अच्छा है, तार खींचने से अच्छा है जो आप पॉइंट में मान लीजिए एक घर यहाँ पे है, तो यहाँ से हम यहाँ से आगे लाइन वापसी बना लिए, ये जो प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग वापसी लाइन, वापसी लाइन बनाना, ठीक है। वापसी लाइन बनाना तो समझ भी गए, जो एक यहाँ पे खड़े हैं और एक यहाँ पे, जहाँ इस स्थान पे खड़ा हुई है जहाँ से आप पीछे वाले का झंडा देख सकते हैं, और यहाँ से आप इस झंडा का देख लीजिए, और आगे पीछे करके उत्तर दक्षिण पूरा दाया बाया करके इसको तब तक दाया बाया करते रहिए जब तक ये चारों व्यक्ति एक लाइन में आ जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे घर है तो यहाँ से हम डायरेक्ट दूरी यहाँ ले लिए, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर ही ऊपर नाप लिए, फिर यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ तक का दूरी हम नाप लिए। तो इस तरह से आपका एग्जैक्ट होगा। जब तार खींच रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिए, जो आपके दोनों झंडा पे आपका साहुल बंधा रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब तार को हम टाइट करते हैं, खींचते हैं टाइट सीधा करने के लिए, तो ये वाला भाग ऊपर वाला भाग झुकता है, इसके लिए साहुल बंधा रहना चाहिए। ये साहुल का छोर जहाँ पे आएगा वहीं तक दूरी ये उठाएगा, पीछे वाले दूरी छूट जाएगा तो फिर आप इसको नापी करके उस दूरी में ऐड कर लीजिए, ठीक है। और तार का दूरी 1-1.5 जरीब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा होगा तो आपका लचक आएगा, लचक आएगा तो इस प्रक्रिया से ये दूरी आपका तार ज्यादा ले लेगा, दूरी बढ़ा देगा। तो दोस्तों इसी तरह से लाइन खींचा जाता है। उनको लग रहा है जो अब इस लाइन बनाने में, लाइन खींचने में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक आध और नियम है, जो मान लीजिए आगे आपके जरीब चला रहे हैं, अगर आगे पोखर आ गया, तालाब आ गया, तो इसको कैसे नापे, ये सब के बारे में भी अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।